अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि अफगान तालिबान ने ये कहा है कि ईद के दौरान में नई कार्रवाइयां नहीं करेंगे, दिफाई पोजीशन में रहेंगे, मगर फिर भी बाकी मानदा इलाकों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान पर असर रसूख बढ़ाने की बैरूनी साजिशें। नई मलेशिया की तश्कील की खबर पर अफगान हुकूमत में गम और गुस्सा। अफगानिस्तान में खाना जंगी का भड़काने की साजिश करार दे दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का ईरानी हम मनसब से राबता। चाबहार बंदरगाह के कार्ड समेत ईरान को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तुर्की को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में अफवाज भेजने के बजाय अपने इंजीनियर्स भेजे। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर दो अहम विफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हमारी तहकीकात में कोई भी टैक्सी में नहीं बैठा। अफगान सफीर की फैमिली पाकिस्तान आकर केस लड़े और मुल्ज़िमान शनाख्त करे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अफगान सफीर और उनकी बेटी का ताउन दरकार है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि हमारी नज़र में अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का नहीं है। अफगान सफीर की बेटी ने 4 मकामी टैक्सियां तब्दील की, जिसका मतलब ये है कि वो अमन अमान का मामला नहीं है। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। वज़ीर खारजा शाह महमूद ने कहा कि अफगान हुकूमत सफीर वापस बुलाने के मामले पर नजरसानी करे। तहकीकात का पाया तकमील तक पहुँचना अफगान सफीर और उनकी बेटी के ताउन पर मुनहसर है। हमने चंद गुजारिशात उनसे की हैं, क्योंकि हम नतीजे के करीब तक पहुँच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का ताउन दरकार है। शाह महमूद का ये भी कहना था कि मामले पर होने वाली तहकीकात मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में की जा रही है। इस हवाले से अफगान मीडिया के एक हिस्से की जानिब से की जाने वाली शरंगेजी बिला जवाब है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद उल अजहा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पाक अफगान सरहद पहुंचे और मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ ईद गुजारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। खाके जिला कुरम में पाक अफगान सरहद का दौरा, मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ ईद गुजारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ भी की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहते हुए कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की समाजी इक़्तिसादी जारी मंसूबे की तारीफ भी की और कहा कि इंतजामिया के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए पुरअज़्म है। तो ईद कुर्बान पर हस्बे रिवायत मुल्क भर में चटपटे चटखारे खानों का राज रहा। हर घर, हर गली और होटलों में बारबेक्यू, टिक्कों, रोस्ट की खाने पीने का माहौल दिलचस्प और खुशगवार बना दिया। ख़वातीन किचन के महाज पर सरगर्म हैं। शहरी एक दूसरे के घर कलेजी, कोरमे, बिरयानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस्लामाबाद, हैदराबाद और फैसलाबाद में बकर ईद की मुनासबत से एक गहमा गहमी का आलम है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। भर में जैसे बारबेक्यू की पार्टीज और गोश्त के रिवायती खानों का मौसम है। ईद के पहले रोज जानवरों की कुर्बानी और तकसीम के बाद अब गोश्त से बने खानों का दौर उरूज पर है। कलेजी, कोरमा, बिरयानी, दम के कीमे ने जैसे भूख को दोबाला कर दिया। मटन कड़ाही, बारबेक्यू, रोस्ट, ब्रोस्ट से दस्तरखान सज गए। इस्लामाबाद, हैदराबाद और फैसलाबाद में बकरा ईद की मुनासिबत से ज़ियाफ़तों का माहौल गर्म है। बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए और हम सब सिबलिंग्स को एक साथ
फिर से गेट टुगेदर का मौका दिया है। ईद के दिन तक बारबेक्यू के बगैर मज़ा नहीं आता। आज मैंने कोरमा, मटन कोरमा, बीफ, मैंने वो नमकीन बनाया है। तकरीबन सारी डिशेस जो है ना गोश्त की बनी है। पीपीपी के खिलाफ तंज़ व तनकीद के जौहर दिखाने वाले ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने ईद के दिन अपने किचन में लजीज कलेजी बनाने के भी जौहर दिखाए। और गोश्त घर का, जायका बाहर का। ईद पर जायका बदलने का रुझान आम हो गया है। ईद के पहले रोज शहरियों ने कुर्बानी के बाद बारबेक्यू समेत तरह तरह के पकवान बनाने के लिए घर से बाहर का रुख कर लिया। गोश्त घर का, जायका बाहर का। ईद पर जायका बदलने का रुझान आम हो गया। ईद के पहले रोज कुर्बानी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने गोश्त लेकर बारबेक्यू स्टॉल्स का रुख कर लिया। कराची में भी गोश्त घर का और जायका बाहर का रुझान मकबूल। शहरियों ने कुर्बानी के बाद बारबेक्यू स्टॉल्स का रुख किया और अपने पसंद के खानों से लुत्फानंदोज हुए। और जब बात खाबों की हो तो लाहौरी सबसे आगे होते हैं। यहाँ भी शहरियों की बड़ी तादाद गोश्त लेकर मार्केट पहुँच गई। किसी ने रान रोस्ट बनवाई तो किसी ने कोई और पकवान। कोयटा में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने दिन भर की मेहनत के बाद शाम को रुख किया रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू सेंटर्स का। अपनी पसंद के पकवानों से लुत्फानंदोज हुए। और नाजरीन, ईद का मौका हो तो सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की ही होती है। कोरोना के बाइस पाक बंद हैं, लेकिन घरों में मौज मस्ती का सीन ऑन है। दूसरी तरफ बच्चे जानवरों की कुर्बानी के बाद अफसरदा भी हैं। बड़ी ईद पर बड़े मजे। कोरोना के बाइस पार्क बंद है तो क्या हुआ, घरों में मौज मस्ती का सीन ऑन है। साथ ही छोटू पार्टी के दिलों में कुछ उदासी भी है। परेशानी की वजह एक ही है और वो है उनके मनपसंद जानवरों की रुखसती, क्योंकि खूबसूरत जानवरों से हो गई थी दोस्ती। दूसरी तरफ अपनों से मुलाकात के लिए बच्चे पुरजोश भी हैं। कहते हैं बारबेक्यू मिलकर बनाने का तो मजा ही कुछ और है। सही कहते हैं, ईद तो बच्चों की ही होती है। ये तो है ईद का पहला दिन। अभी मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमेगा नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बच्चों की मौज मस्तियाँ 3 दिन तक जारी रहेंगी। और नमकीन खानों का लुत्फ दुबारा करने के लिए मीठे का भी भरपूर एहतमाम किया गया है। कराची, लाड़काना और मुल्तान में बेकरीज और मिठाइयों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। एक से एक केक और स्वीट आइटम से एक दूसरे का मुंह मीठा कराने का सिलसिला जोरों पर है। कराची और लाड़काना में बेकर्स और मिठाइयों की दुकानों पर शहरियों का रश। किस्म किस्म के केक्स और मिठाइयों की खरीदारी जारी। नमकीन के एहतमाम के साथ मीठे का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। पर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, मिठाई सौगात है तो मीठा ले जा रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में मिठास हो। किसी के हम घर जाते हैं तो वहाँ पे मीठा तो बनता है, हम मीठा खरीदने आए और केक खरीदने आए। नमकीन ईद को मीठी बनाने के लिए बेकर्स और मिठाई की खरीदारी मुल्तान में भी उरूज पर है। नमकीन ईद पर मीठे के लिए मैं यहाँ आया हूँ तो इतने खूबसूरत और प्यारे केक हैं। बच्चों की फरमाइश थी कि केक लेकर आएँ ताकि एक स्पाइस के बाद कुछ मीठा खाने को, तो गेस्ट भी इस चीज़ को लाइक करते हैं। कराची, लाड़काना और मुल्तान में शहरी मुख्तलिफ अक़साम के केक्स और दीगर मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ हैं। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में कई इत्तेहाद आए गए। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्रुरी हुकूमत सिंध का इख्तियार है। गवर्नर सिंध समेत PTI की तकर्रुरी पर एतराज़ का हक नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सहवन में गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म सिंध आए, वो आज तक सिंध में एक रात भी नहीं रुके। इमरान खान जिन्हें बुरा कहते थे, आज उन्हीं से इत्तिहाद करते हैं। सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी के हक में फैसला करेंगे। कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। कानून के मुताबिक जिसको भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना है तो हुकूमत सिंध का सवाब दी गई। मैं अगर एतराज़ करूँ कि सूबह खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाना वज़ीर क्यों है या फ़लाने आदमी को इधर क्यों रखा, तो ये मेरा हक नहीं है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर यकीन रखते हैं कि जिसका जो इख्तियार है वो इख्तियार उसको अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये मैच्योरिटी बाकी सियासी जमातों में भी आ जाएगी कि वो अपना आईनी और अपना कानूनी हक
समझते हुए किसी चीज़ पे इतराज़ करें या ना करें। प्राइम मिनिस्टर सिंध आते हैं तो उसमें तो अच्छी बातें आए। आज तक तो मेरे ख्याल है एक रात भी नहीं रहे जब से प्राइम मिनिस्टर बने, सिंध में 3 साल होने लगे। सबको लोगों की खिदमत करने का हक है, लेकिन लोगों को फैसला करने का हक है और लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में ही देते।